भावना शुक्ला, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष संवाद में, जहां आपको एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी बहुत सारी बातें और बहुत सारा ज्ञान जानने को मिलता है। आज आप जिन्हें मेरे साथ फ्रेम में देख रहे हैं, ये हैं जानी मानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मंजू जोशी जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नमस्कार, जय माता दी। होली का त्योहार आने वाला है। सबसे पहले आप सभी को होली की बेहद शुभकामनाएं प्रतिपक्ष संवाद की तरफ से और हम दोनों की तरफ से। इसके अलावा होली जब आती है, रंगों का त्योहार साथ आता है, गले मिलने का त्योहार साथ आता है, लेकिन ये त्योहार अपने साथ कई तरह के सवाल लाता है, जैसे किस दिन होली मनाई जाए, रंग धारण किस दिन होगा, होलाष्टक क्या होता है, होलिका दहन की पूजा किस तरह की जाए, कब की जाए। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आप ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको नहीं मिल पाते, और मिलते हैं तो हर जगह अलग अलग जवाब, जिनको देखकर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसी संदर्भ में आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जानी मानी एस्ट्रोलॉजर जी के साथ, और इनसे जानेंगे कि क्या होता है, ये सारा कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होता है। सबसे पहले होलाष्टक, क्योंकि एक ऐसा शब्द है जो बेहद सुनने के लिए मिलता है होली के दौरान। तो क्या है ये होलाष्टक, क्यों इस दौरान, होलाष्टक के दौरान शुभ कार्य करना वर्जित है। तो मैम, सबसे पहले हमारे दर्शकों को होलाष्टक के बारे में बताइए, क्योंकि बेहद कंफ्यूजिंग वर्ड है ये होली के दौरान जो हमें सुनने के लिए मिलता है। पहले तो आप सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। होलाष्टक के बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगी। अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है, होलाष्टक प्रारंभ होते हैं और होलिका दहन तक होलाष्टक मनाए जाते हैं। इस समय में धार्मिक मान्यता अनुसार सभी शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। अब शुभ कार्य क्यों वर्जित माने गए, यह मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगी। होलाष्टक में भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद, आप सभी ने कथाओं में सुना होगा, के पिता हिरण्यकश्यपु द्वारा उनको अनेक यातनाएं दी गई, उनको मारने की अनेक अनेक योजनाएं बनाई गई, और अंत में उन्होंने जब सारी योजनाएं उनकी विफल हुई तो उन्होंने जो होलिका दहन आप देखते हैं, जो होलिका थी उनको अमर रहने का वरदान था। उनके पास एक ऐसा कंबल था जो जलता नहीं था। उन्होंने कहा अब इसको समाप्त करने के लिए उनको प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया, पर ऐसा हो नहीं सका। इसीलिए जो है होलाष्टक मनाया जाता है, क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव अत्यधिक हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि इस समय में शुभ कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। परंतु इस समय में जो है जैसे तंत्र मंत्र इत्यादि जप वगैरह जो किए जाते हैं, उनका प्रभाव बहुत अच्छा प्राप्त होता है। जी, तो अच्छा, उस वक्त होलाष्टक के दौरान, जैसा कि भी आपने बताया, नकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है, और अगर कोई इन ताकतों की सिद्धि करना चाहे तो उसके लिए वो अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। इसलिए हम भी बताते हैं कि जो ये होलाष्टक का समय होता है, जिन भी जातकों को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति से, जिस पर भी हमें संदेह हो, ऐसे व्यक्तियों से विशेषकर कुछ लेना नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है मीठा तो बिल्कुल ही जो है किसी के हाथ से नहीं खाना चाहिए। उसमें जैसे कहते हैं कि जादू टोने का प्रभाव बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो क्या कोई ऐसी पहचान है जिससे इंसान खुद को सेफ रख पाए कि ये कुछ गलत हो सकता है, या फिर ये ऐसा है कि कुछ नियम है उसी को फॉलो करना चाहिए, जैसे आपने बताया? हाँ, बिल्कुल, जो नियम बनाए गए हैं, जैसे अभी हम आगे बात करेंगे, बहुत सारे नियमों का हम यहाँ पे पालन कर सकते हैं। विशेषकर हमें जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है हमारे वस्त्रों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करेंगी, या हमारे खान पान के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करेंगी, तो हमें इन चीज़ों का ही विशेष ख्याल रखना चाहिए होलाष्टक के समय में। और मैम, अक्सर देखा जाता है, चाहे वो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज की लाइफस्टाइल देख लो या नॉर्मल लोगों की, लोग अक्सर होली रंग धारण करते वक्त, होली के दौरान सफेद वस्त्र पहनते हैं। तो क्या इसके पीछे कोई खास वजह है, या फिर ये शौक है सिर्फ लोगों का? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसका विशेष महत्व है, इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। होली पर सफेद वस्त्र इसलिए धारण किए जाते हैं, सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, सफेद रंग के वस्त्र धारण करने से मन शांत रहता है। इसके अतिरिक्त जो है, जैसे अभी हमने बताया आपको, नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं चरम पर होती हैं, सभी ग्रह अपना नेगेटिव प्रभाव देते हैं। तो सफ़ेद रंग क्या करता है कि रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आप में प्रवेश करेगी, सफ़ेद रंग पहना होगा, तो फिर वो जो है आप तक नहीं पहुंचेगी, आपके शरीर में उसका प्रभाव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जो है शांति का प्रतीक माना जाता है, जैसे मैंने बताया। इसके अतिरिक्त जो सफ़ेद रंग हम धारण करते हैं, उससे मन शांत रहता है। ठीक है, इसलिए भी वो सफ़ेद रंग धारण किया जाता है। और जो हम कह रहे हैं कि जो होली पर्व है रंगों का त्योहार है, तो होली में सबसे ज़्यादा जो वाइट कलर ऐसा कलर है जिसमें सारे रंग दिखते हैं। एक कारण यह भी है कि होली पर्व पर सफ़ेद रंग ही धारण किया जाता है।
होली पर सफेद रंग के कपड़े पहनने का एक साइंटिफिक रीजन भी है और एक आध्यात्मिक कारण भी है, जैसा कि अभी आपको एस्ट्रोलॉजर के थ्रू जानने के लिए मिला। इसी तरह आप इस पूरे इंटरव्यू को देखेंगे तो आपको ऐसी ऐसी चीजें निकल कर सामने आएंगी और जितने भी आपके सवाल हैं खासकर होली से जुड़े हुए, वो सारे आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। जिस तरह होला अष्टक हमें बहुत सुनाई देता है, उसी तरह भद्रा, क्या था ये भद्रा, क्या था या थी, और क्यों इस दौरान भी अशुभ कार्य करना अशुभ माना जाता है, और ये कई राशि के जातकों को भी कई बार प्रभावित करता है। तो इस बार भी क्या कुछ ऐसे योग बन रहे हैं होली पे? जी, पहले तो आपका प्रश्न था कि भद्रा क्या है या कौन है, आप जानना चाह रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सूर्य देव और छाया की पुत्री थी भद्रा, शनि महाराज की बहन थी भद्रा। तो भद्रा का जो व्यक्तित्व था वो थोड़ा क्रूर था, जैसे कोई कहीं पर भी शुभ कार्य हो रहे हैं तो उनमें विघ्न उत्पन्न करना, ठीक है। तो इसके बाद ब्रह्मा जी ने उसके उग्र स्वभाव को कंट्रोल, यानी एक जगह तक नियंत्रित करना, जैसे कहीं भी शुभ कार्य हो रहा है तो वहां पे उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव, नकारात्मक प्रभाव यानी उपद्रव मचाना उसका कार्य। ब्रह्मा जी ने काल गणना में, पंचांग में उसे जो है विशेष अंग विष्टिकरण का स्थान दिया, जो कि एक सुनिश्चित समय है। अगर उस समय जैसे सुनिश्चित कर लिया कि पंचांग में अगर ये करण चल रहा है, जैसे 11 करण होते हैं उसमें से 7वां करण भद्रा है, ठीक है। तो उस समय में सुनिश्चित कर लिया गया कि जब ये समय चलेगा तो इस समय, मतलब उसके लिए एक पर्टिकुलर समय बना दिया, जैसे हर जगह नहीं कर पाएगी उपद्रव, ठीक है। तो वो समय वो करण चलेगा तो उस समय जो है शुभ कार्य वर्जित किए जाएंगे। तो यही है भद्रा, इसलिए तब से जो है भद्रा के समय में कोई भी शुभ कार्य वर्जित कहा गया, क्योंकि एक सुनिश्चित समय तक ही उसका प्रभाव रहेगा, उसके बाद उसका जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा। और जहाँ पर भी भद्रा होंगे, जैसे पृथ्वी लोक में है, पाताल लोक में है, तो वहाँ पर उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, वहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे, समझिए उसको एक तरह से। जी, इसीलिए आप लोग भी हमेशा गाइड करते हैं कि भद्रा के टाइम पर अच्छे काम रोके जाएं। जी, ये रीजन है कि भद्रा के समय में, क्योंकि सुनिश्चित एक उनका समय है, तो उस समय में कोई भी शुभ कार्य वर्जित कहा गया है। अच्छा मैम, हमारे दर्शकों की तरफ से एक सवाल जो हमेशा आता है, होली का दहन की जो पूजन है की विधि है, वो क्या सही विधि है, और इस बार 2024 में जो होली है उसका मुहूर्त क्या है? होली का दिन भी, अभी हम भद्रा की बात करेंगे, तो होलिका दहन वाले दिन भी प्रातः 9:54 से ही भद्रा प्रारंभ हो रही है, जो कि रात्रि 11:14 तक रहेगी। होलिका दहन का समय रहेगा रात्रि 11:15 से प्रारंभ होगा, जो कि 12:23 और 17 सेकंड तक रहेगा। ये होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा। क्या विधि है, किस तरह जातकों को पूजा करनी चाहिए? हमारे दर्शक पूजा की विधि भी जानना चाहते हैं। होलिका दहन जब होता है तो आप लोगों ने देखा है कि एक जगह पे खूब सारी लकड़ियां एकत्रित की गई होती हैं, तो उन लकड़ियों में जो है आपने उसको इकट्ठा तो करा ही होता है सब लोगों ने मिलके, तो उस लकड़ी में आपने रक्षा धागा 7 बार घुमाना है, ठीक है। उसके बाद उसमें गंगा जल का छिड़काव करना है, रोली, कुमकुम, अक्षत, गुलाल और नारियल, और इसके अतिरिक्त पुष्प इत्यादि उसमें बतासे, मिष्ठान, गुड़ वगैरह सभी उसमें चढ़ाना है। उसके बाद अग्नि के जो भी आपके विष है वो मांगे, जो भी इच्छा आप चाह रहे हैं वो उसके लिए कामना कीजिए। उसके बाद अग्नि के फेरे प्रारंभ करिए, ये विधि होती है। तो ये पूर्ण विधि थी जिसके बारे में आपने जाना। अक्सर होली पर किस तरीके से दहन के वक्त पूजा की जाए, क्या सही विधि होती है जिसके द्वारा पूजा करके आप अपने मनवांछित जो आप चीजें चाहते हैं उसको हासिल किया जा सके। तो आपने अभी विधि सुनी, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि होली आने में अब ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। आगे भी चर्चा जारी रहेगी और सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो होली के ऊपर लगातार जारी रहेगा। होलिका दहन के वक्त ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको करना चाहिए जो लाभ साबित होती हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको करने से बचना चाहिए? बिल्कुल, होलिका दहन के समय में आप अगर छोटे छोटे उपाय कर लें तो आपको बहुत सारी समस्याओं का समाधान यहीं से प्राप्त हो जाएगा। आर्थिक परेशानी से जूझ रहे जातकों को अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक के अंदर थोड़ा सा गुलाल डालकर 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए, उससे आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। इसके अतिरिक्त जिन जातकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहती हैं उन सभी को अग्नि के जो
होलिका दहन की अग्नि हो रही है उसके चारों तरफ 7 चक्कर पूरे करने चाहिए। और जो उसकी राख होती है उसको ठंडा करके तिलक, डेली अगर आप तिलक लगाएंगे प्रतिदिन प्रातःकाल, तो उससे भी आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त जिन जातकों को मानसिक तनाव रहता है, होलिका दहन के दिन ऐसे जातकों को सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसे उनकी मानसिक स्थिति में सुधार आएगा। जैसे सफ़ेद वस्तुओं में हम क्या क्या दान कर सकते हैं, आप सफ़ेद वस्त्र ले सकते हैं, चावल, चीनी, दही, दूध। उसमें जब भी हम कोई दान करते हैं तो उसमें दक्षिणा अवश्य रखें। अब अपनी इच्छा अनुसार जो भी आप दक्षिणा रखना चाहते हैं वो आप दक्षिणा रखिए, उससे आपको जो है राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त जिन जातकों को जल्दी दृष्टि दोष लग जाता है, नज़र लग जाना जिसे कह सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए भी हम इसे कर सकते हैं। तो जिन जातकों को नज़र जल्दी लगती है, दृष्टि दोष होता है, तो ऐसे जातकों को भी जो होलिका दहन की अग्नि है उसको डेली उसका तिलक लगाना चाहिए, उससे दृष्टि दोष दूर होते हैं। जैसा अभी आपने बताया कि क्या करना चाहिए में, एक आपने कहा कि जो होलिका दहन के वक्त राख मिलती है उसको भी घर ले जाना चाहिए, लेकिन कई जगह पर मैंने देखा है, मान्यताएं हैं कि उस राख को घर नहीं लाना चाहिए क्योंकि वो एक चिता के रूप में देखा जाता है होलिका की दहन को। कई जगह मैंने ये चीज़ें देखी हैं। तो क्या ये सिर्फ भ्रम है या सच में ऐसा कुछ है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप उसकी राख को, जो ठंडी राख होती है, उसको ले जा सकते हैं, उससे तिलक कर सकते हैं। बस उसमें ये चीज़ है कि आप उसको अपने घर के अंदर ना ले जाएं, उसको घर के बाहर ही आप रख सकते हैं, बट वो एक सुरक्षित स्थान पर उसको रख दीजिए। जब भी आपको इस तरीके की परेशानियाँ कोई होती है तो उसका प्रयोग करिए, उससे आपको आराम मिलेगा।